बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी अवाम अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से इंतहाई हसास हैं और उस पर समझौता करने के लिए किसी भी दौर में तैयार नहीं हुए। जब भी आलमी ताकतों की जानिब से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने की बातें की गईं, तो पाकिस्तानियों ने उन्हें आड़े हाथों लिया। ताहम यूं लग रहा है कि अब उनके जज्बात सर्द पड़ने लगे हैं। अपनों और गैरों की करम फरमाई ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर जिल्लत की जिन गहरी खाइयों में गिरा दिया है, अब उनसे निकलना आसान नहीं है। मुल्की मईशत को तबाहाल करके अवाम को जिस तरह दाल रोटी के चक्कर में उलझा दिया गया है, उसकी वजह से अब उनमें मजीद चीजों की तरफ ध्यान देने की सकत ही नहीं रही है, जिनमें एटमी प्रोग्राम भी शामिल है। सबको अंदाजा है कि मुआशी तबाही का सफर अब खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि उसमें और तेजी आने वाली है। क्या खबर नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि पाकिस्तानी अवाम अनाज के एक एक दाने के लिए तरस जाएं। शायद यही वो मौका होगा जब आम आदमी चीख चीख कर पुकारने लगेगा कि मुझे रोटी चाहिए, एटम बम नहीं। और देखा जाए तो पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम पर जरब लगाने के लिए जो ताकतें कई दहाइयों से सरगर्म हैं, उनके लिए इससे ज्यादा साजगार हालात फिर मुयस्सर नहीं होंगे। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान को माशी तबाही के ऐसे धाने पर पहुंचा दिया गया है कि या तो वो मईशत की बहाली की फिक्र करे या अपने एटमी असासों से दस्तबरदार हो जाए। इस मौका पर मुल्की और आलमी सतह पर एक मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए पाकिस्तानी कौम को यह कहकर डराया जा रहा है कि एटम बम की फिक्र में लगे रहे तो रोटी के एक निवाले के लिए भी तरस कर रह जाओगे। आलमी स्टैब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाले बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान को 1992 के रूस से तशबीह दी जाने लगी है, जब हजारों एटम बमों से लेस रूस की माशी तबाही उस सतह पर पहुंच गई थी कि उसके बाशिंदे एक डबल रोटी के हुसूल के लिए मास्को की सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि रूस तो अपने बेपनाह कुदरती वसाइल और मईशत के बड़े हुजम की वजह से संभल गया था। पाकिस्तानियों, तुम्हारा क्या बनेगा? तुम क्या करोगे? इन सारी बातों की कड़ियां पिछले साल अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दिए गए बयान से मिलाई जाएं तो सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाती है। जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में डालते हुए उसके एटमी प्रोग्राम को गैर मुनज़्ज़म या सादा लफ्जों में बेतरतीब करार दिया, तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के कान खड़े हो गए थे। पहले पहल कहा गया कि अमेरिका जब भी पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करता है या डू मोर का मुतालबा करता है तो ऐसे ही शोशे छोड़ता है। इस बात का इम्कान भी जाहिर किया गया कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उसे अड्डे दे दे, इसराइल को तस्लीम कर ले, चीन के साथ तमाम मुआहदे खत्म करके सी पैक का मंसूबा लपेट दे और रूस के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर फुल स्टॉप लगा दे। लेकिन ये सब आम सी बातें हैं। असल बात तो एटमी प्रोग्राम की थी। गोया दिल की बात जुबान पर आ गई थी, जिसे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की वजाहतों के बावजूद इसलिए नहीं झुटलाया जा सकता कि पाकिस्तान के मुआशी लिहाज से बुरे दिन इसके फौरन बाद ही शुरू हो गए थे। पहले बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत पाकिस्तानी मईशत का भट्टा बिठाया गया। अब उसकी दिगरगू मुआशी सूरत हाल पर उसे IMF, अपने इत्तेहादी ममालिक और दीगर आलमी मालियाती इदारों के जरिए ब्लैकमेल करके उसका एटमी कांटा निकाला जा रहा है। और IMF ने नया प्रोग्राम देने के लिए जो खौफनाक शराइत पेश की हैं, उन्हें तस्लीम करने के बाद महंगाई और गुर्बत का जो होलनाक सैलाब आएगा, उसका तस्वुर भी आम पाकिस्तानी की चीखें निकालने के लिए काफी है। सवाल तो ये है कि इसके बाद क्या होगा। IMF का प्रोग्राम वेंटिलेटर पर लगी हुई पाकिस्तानी मईशत को चंद सांसें तो फराहम कर देगा, लेकिन मुस्तकबिल में उसकी बहाली की क्या जमानत है। जब पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर करीबुल मर्ग हो जाए, तब कुछ कुव्वतें डॉलर के अंबार सामने रखकर कहेंगी कि ये लो डॉलर और एटमी प्रोग्राम खत्म कर दो। लेकिन ये सब उस वक्त किया जाएगा कि जब पाकिस्तानी अवाम अपनी रियासत से चिल्ला चिल्ला कर ये मुतालबा करेंगे कि चाहे इसराइल को तस्लीम करो, चाहे अमेरिका को अड्डे दो या एटमी प्रोग्राम को खुड्डे लाइन लगा दो, हमें कोई गरज नहीं। हमें खाना दो, बिजली दो, गैस दो, महंगाई और गुर्बत से बचाओ। ऐसी सूरत में रियासत क्या करेगी?
क्या बरसों से अपने एटमी हथियारों की देखभाल पर अरबों डॉलर खर्च करने वाली पाकिस्तानी रियासत मईशत बचाने के चक्कर में अपनी सलामती दांव पर लगा देगी? पाकिस्तान के एटमी हथियार ही तो उसकी बका की जमानत हैं, वरना अपने हरीफों के साथ मौजूदा मुआशी हालात और वसाइल के साथ उसका क्या मुकाबला बनता है। फिल वक्त यूं लग रहा है जैसे हमारा एटमी प्रोग्राम, जो इसराइल और भारत बाकायदा हमलों के जरिए तबाह न कर सके, उसे मुआशी बम के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर कबूतर की तरह आंखें बंद करने की बजाय सोचना पड़ेगा कि क्या बैरूनी कर्जों और भीख के जरिए अपना निजाम चलाने वाले मुल्क के एटमी हथियार महफूज रह सकते हैं। ये अवाम की नहीं, रियासत की सोचने की बातें हैं, और इस सिलसिले में रियासत को जल्द ही ऐसे इक़दामात उठाने पड़ेंगे जो पाकिस्तानी मईशत की डूबती हुई कश्ती को मुस्तकिल तौर पर किनारे लगा दें, वरना मुस्तकबिल का नक्शा बहुत ही हौलनाक है।